श्री गुरुदेव दत्त। कहीं सखा का बहुत मैसेज है। सर आपने तो बता दिया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून के 10-12 दिन निकाल दो, फिर जुलाई, अगस्त, बहुत कठिन समय है। तो हमको कहीं पे जाना है तो क्या करें? इतने वक्त तक तो हम रुक नहीं सकते। बात भी सही है। तो फिर मैंने थोड़ा समय निकाल के फिर वापस देखा। देखो ये कालखंड तो बहुत कठिन ही है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसमें से जो 17 तारीख का ग्रहण चालू होता है, अभी भी वक्त बहुत ख़राब चल रहा है जब मैं ये आपके साथ बात कर रहा हूँ। फिर भी आपको मैं बताऊं कि 17 फरवरी से अगली 20 मार्च तक का मतलब वक्त ऐसा है, उसमें तो आप 100% ट्रैवलिंग को निगलेक्ट कर सकते हैं। 100%। मतलब ये तारीख के दरमियान कोई भी मुझे पूछेगा मुझे हवाई मुसाफरी करनी है, यहाँ जाना है, वो जाना है, तो मैं परमिशन नहीं दूंगा। इसमें तो 100% नहीं दूंगा। फिर 20 मार्च के बाद 80%। समझ गया आप? हाँ, वो मई तक। फिर जून के जो 15-20 दिन हैं उसमें 60%, और जुलाई, अगस्त फिर 100%। आई एम नॉट अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर। सबसे ज़्यादा दिक्कतें हवाई मुसाफरी में आएगी, फिर जल की मुसाफरी में आएगी, फिर जो रोड पे चलती है वो आएगी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हवाई मुसाफरी में है। तो ये कालखंड मैंने समझा दिया कि अभी 17 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक का रहे, नॉट अलाउड, 100% इफ़ेक्टिव। फिर उसके बाद का जो समय है अप्रैल में 11 तक का, बराबर, उसके लिए मैं 80% दूंगा। इफ़ेक्ट तो बहुत है, फिर भी 80%। फिर उसके बाद का जो जून का 15 दिन का टाइम है, लास्ट 15 दिन, उसको मैं 60% दूंगा। और जुलाई, अगस्त को मैं फिर 100% दूंगा। तो ये फ्रीक्वेंसी समझ के आपको ट्रैवलिंग करनी है, हवाई मुसाफरी करनी है। कहने का मतलब 17 फरवरी से 20 मार्च तक तो विमान में बैठो ही मत। वो सब अपना इंटरनेशनल जो भी है, मिडल ईस्ट जाना है, यूरोप जाना है, कहीं भी, इंडिया में भी ये ठिकाने से नॉट अलाउड। मैं परमिशन नहीं दूंगा। फिर बोला मैंने 80%, फिर 100%। आप देख लीजिए, इवन आप बस की, ट्रेन की मुसाफरी करते हैं तो भी बी केयरफुल, क्योंकि हवाई जहाज के बाद जो पानी पे जहाज चलते हैं उसमें भी बहुत ब्लास्ट हम देखेंगे। युद्ध की औरा भी ये 20 मार्च के बाद बहुत बढ़ने वाली है ना। तो जो एरिया में चल रहा हो उससे तो दूरी रही है। अगर मिडल ईस्ट में चल रहा है तो ठीक है ना। तो वो सब समय और परिस्थिति को देख के सब तय करना पड़ रहा है। कई लोग अभी से पूछ रहे हैं अगले साल का प्रवास, दिवाली का। नहीं भैया, वो सब ज़माना चला गया कि हम पहले से एडवांस बुकिंग और घूमने जाते थे। अब तो आपको काल, समय, उस समय कैसी परिस्थिति है उसको देख के ही आपको टूरिज़्म का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो फंसोगे, टिकट के पैसे भी जाएंगे। अक्टूबर में जाना है तो अक्टूबर में ही तय कीजिए। थोड़ा महंगा पड़े तो कुछ नहीं, लेकिन माहौल देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में और इंटरनेशनल में बहुत कुछ बवाल अभी होना जा रहा है, हो रहा है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो जब जाना है उसी टाइम तय करने का, ठीक है ना। सो ये 17 फरवरी से 20 मार्च तक हवाई जहाज में बैठे होगा ही नहीं, ठीक है। फिर 20 मार्च के बाद भी 80% मैं लेता हूँ कि मतलब 80%
मेरी ना है। थोड़ा जाना है तो दिन और वह सब देख के जाना पड़ेगा। फिर जून के 15 दिन थोड़ी राहत है, वो भी 60%। फिर जुलाई अगस्त फिर मना, सितंबर की बात सितंबर में। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। अपनी गाड़ी का सर्विस अच्छी तरह करा लेना। सीएनजी कार है, एलपीजी कार है, पेट्रोल गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सब में अगस्त तक बहुत केयरफुल रहना। और हाईवे पे भी गाड़ी चलाओ। आप 100 पे चलाते हो रेगुलर तो 80 पे चलाना, 80 पर चलाते हो तो 60-70 पे चलाना। रात को ड्राइविंग मत करना, क्योंकि वक्त ऐसा है आपको गुलाटी दे मार सकता। समझ गया ना। कोई भी मुसाफिर ट्रेन में करो, बस में करो, बी केयरफुल। आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती है, ये समय ही ऐसा बहुत डेंजर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे भी टेंशन हो सकता है। तो सब कुछ मतलब माहौल देख के चलिएगा। श्री गुरुदेव दत्त।